पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने निगरान सेटअप के लिए कौमी असम्बली में वापस जाने का इंदिया दे दिया है, जबकि पार्टी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने का भी सोच रही है। और इस बारे में साबिक़ वफाकी वज़रा मिसाल के तौर पर फवाद चौधरी साहब जो हैं, उन्होंने ये बात की कि ये अमल 2 से 3 हफ्तों में मुकम्मल हो जाएगा कि हम तहरीक अदम एतमाद ले आएँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने अपनी जमात PTI में ज़म करने का भी इशारा दिया, जिस पर पार्टी सरबराह चौधरी शुजात हुसैन जो हैं, उन्होंने उनकी बुनियादी पार्टी रुकनियत जो है वो मुअत्तल करके उन्हें शो कॉज नोटिस भेज दिया और उससे जवाब तलब कर लिया। दूसरी तरफ पंजाब असेंबली के बाद KP असेंबली तहलील होने का अमल भी आज से शुरू हो रहा है। गालिब इम्कान यह है कि वज़ीर आला महमूद खान इस बारे में समरी गवर्नर हाजी गुलाम अली को आज भेज देंगे। फिर सिंध में बिल्कुल अलग समा है, वहाँ बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची और हैदराबाद में आगे, जबकि जमात इस्लामी ने कराची और PTI ने हैदराबाद में दूसरी पोजीशन हासिल की है। धांधली का शोर भी उठ रहा है, जाली वोटों की वीडियोज़ भी आ रही हैं। ये सारे मामलात हैं, इन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब अतर काज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अतर साहब, कौन से खित्ते से आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे? जहां मर्जी से आपकी ख्वाहिश है, चाहे दारुल हुकूमत से शुरू कर लें, चाहे कराची से शुरू कर लें। चले कराची से कर लेते हैं, क्योंकि कराची का जो मामला है वो ज़रा पुराना सा हो गया। आपको क्या लगता है कराची में क्या हुआ? PTI नाकाम हुई, पीपल्स पार्टी सुरखरू हुई? देखिए, एक तो वोटर टर्नआउट काफी कम रहा। जिस तरीके से इंतखाबात की सिचुएशन थी कि एक दिन पहले तक भी लोग सर्टेन नहीं थे कि इंतखाब होगा या नहीं होगा, तो एक तो वो वजह थी कि लोग उतने ज्यादा बाहर नहीं निकले। दूसरी बात ये है कि वहां पे पीपल्स पार्टी को भी वोट पड़ा, PTI को भी पड़ा, जमात इस्लामी को भी पड़ा, लेकिन अभी तक उसका नतीजा जिस तरह सामने नहीं आया, वो थोड़ी सी तशवीश वाली सूरत हाल है। सर, अब जो आया हुआ है, अब जो नतीजा है वो है 93 पीपल्स पार्टी, 86 जमात इस्लामी और 40 PTI। ये 7 PM आई थिंक। हाँ जी, 7 PM। हाँ जी, अब मतलब कि ये तकरीबन 48 घंटों के बाद हमें जो है वो पूरा नतीजा पता चला, और शायद एक आधी कोई सीट का अभी भी कहते हैं कि वो उधर से अभी कोई आना बाकी है। पर एनीवे, ये एक तो बड़े डिले होकर रिजल्ट्स आए, वो भी एक ऐसी चीज है कि उसको देखने की जरूरत है कि इतना डिले क्यों हुआ। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरीके से वहां पे कैंपेन वगैरह की, उसके ऊपर भी काफी ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि उनकी जो सिंध की क़यादत है वो गैर संजीदा है। जिस तरीके से अगर आप देखें, जमात इस्लामी ने वहां पे अपना काम किया, मुकामी सतह के ऊपर आपको सिर्फ खान साहब की पर्सनैलिटी के ऊपर वोट नहीं पड़ सकते। आप अगर नेशनल लेवल पे इलेक्शन हो रहा हो तो वहां पे तो ये चीज चल जाती है, लेकिन जब गली मोहल्ले के अंदर हो, वहां पे जब आप काम करेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो तब भी वो चीज हो सकती है। लेकिन PTI को ये कंसिडर करना चाहिए कि वहां की जो अपनी लीडरशिप है उसको तब्दील करे या उसके अंदर कुछ उखाड़ पछाड़ करे? देखिए, ये तो PTI ने खुद डिसाइड करना है। ये नतीजा सामने है, उसके बाद हर सियासी जमात सर जोड़ के बैठती है, तो कुछ ना कुछ तो उनको पूछना होगा कि क्यों ऐसा हुआ। पर उसके साथ साथ दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने वो शहर के अंदर जितने काम किए हैं वो भी पूरी कौम के सामने है। 15 साल से ये वहां पे बैठे हुए हैं, और शहर की जो हालत है उसके बावजूद अगर उनको वोट इतना पड़ सकता है, तो मेरे ख्याल में फिर तो किसी और जमात को भी पढ़ना चाहिए। सर देखें, बुज़दार साहब को मीडिया ने क्या कुछ नहीं कहा। 3 साल कहते रहे और खान साहब पंजाब जीत गए। ना सिर्फ वोटों में जीत गए, बल्कि अदम एतमाद भी जीत गए। हर किस्म से पंजाब जीत गए, हर तरीके से। तो ये वैसे कुछ मामला समझ में नहीं आया, लेकिन बात सारी ये है कि अब जब खान साहब ये प्लान कर रहे हैं कि नेशनल असेंबली में वापस आएंगे, तो इसको तो सियासी जमातें बड़ा यू टर्न कह देंगी। देखिए, ये बात वो पहले भी कर चुके हैं, उनकी जमात के लीडरान पहले भी कह चुके हैं कि अगर आप इलेक्शन की तरफ जाने की बात करें, तारीख के ऊपर बात करें, निगरान सेटअप के ऊपर बात करें, तो हम असेंबली में वापस आ जाएंगे। अब उनको ये लगता है कि जिस तरह पंजाब असेंबली तोड़ दी गई है, KP के टूट जाएगी, तो चीजें इंतखाबात की तरफ जा रही हैं, और उनकी ख्वाहिश ये होगी कि हम असेंबली में वापस जाके जो अगला निगरान सेटअप है वो राजा रियाज साहब के कंधों के ऊपर उसकी जिम्मेदारी ना डालें। उन्होंने पहले भी देखे, वो चेयरमैन नैब की जिम्मेदारी अपने सर पे ली, जितनी कानून साजी हुई वो सारी राजा रियाज साहब इस वक्त पूरा निजाम उठा के चला रहे थे। तो इस वजह से वो वापस जा रहे हैं, ताकि वो वापस जाएं और अगले सेटअप के अंदर जो निगरान सेटअप आएगा उसमें अपनी मुशावरत की जाए, और साथ साथ हुकूमत के ऊपर एतमाद के वोट। तो इसको एक और यू टर्न नहीं कहा जाएगा?
देखिए यू टर्न तो आप कह सकते हैं, जिसकी जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक वो कहेगा। जो लोग ये कह रहे थे कि असेंबलियां तोड़ दो, इलेक्शन करवा देंगे, तो वो तो यू टर्न नहीं है। यू टर्न वही है कि जो ये खान साहब अगर किसी चीज पे दूसरी तरफ जाए तो वो यू टर्न होता है। तो हर कोई अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक कहेगा, पर मुझे लगता है कि इस वक्त खान साहब ने इन लोगों का अबाउट टर्न कराया हुआ है। अच्छा, अबाउट टर्न। लेकिन अब जब ये असेंबलियां तहलील हो जाएंगी, आज खैबर पख्तूनख्वा का मामला भी निमट जाएगा, तो फिर क्या हम जनरल इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि हुकूमत तो यही कह रही है कि ये इंतखाबात अपने वक्त पे होंगे और नेशनल असेंबली का कोई मामला ऐसा नहीं है, पंजाब और केपी में इलेक्शन करा देंगे। देखिए हुकूमत का मौकिफ तो ये है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हुकूमत को देखना पड़ेंगी। अगर पंजाब और केपी में इलेक्शंस होंगे, तो जब जनरल इलेक्शन होंगे कौमी असेंबली के, तो उसमें फिर हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी। तो ये इसी चीज की वो मुशावरत कर रहे हैं, और यहाँ पे ये मुशावरत भी की जा रही है कि किसी तरीके से जो केपी और पंजाब का जो सेटअप है, इसको तूल दिया जाए, इसको खींचा जाए उस वक्त तक कि जब जनरल इलेक्शन का टाइम हो जाए और इकट्ठे इलेक्शन करवा लिए जाए। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना सादा अमल होगा कि एकदम से पंजाब और केपी के इलेक्शंस करवा देंगे। ये कुछ ना कुछ इसके अंदर रखना डालने की कोशिश की जाएगी। और मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब का आपको क्या प्लान नजर आता है? वैसे तो मियां साहब ने कहा है कि वो अभी नहीं आ रहे और मरियम ने कहा है कि मैं आऊंगी, तो यहाँ पर भी तो पार्टी डिवाइडेड है ना। एक वक्त ऐसा भी था कि जब पंजाब में सारी कैंपेन मरियम साहिबा ने की तो वो इलेक्शन हार गए, हमजा जब तक करते रहे तो वो जीतते रहे। जी देखिए, इशू ये है कि नून लीग की हालत, अभी आपने जो सिंध के अंदर भी देखा, वहां पे जो इंतखाबात हुए, नून लीग कहीं पे आपको नजर नहीं आती है, बहुत कम उनको वोट वहां पे पड़ा है। और पंजाब जो उनका गढ़ है, वहां पे उनको बार बार शिकस्त हो रही है, चाहे वो ईवान के अंदर हो या ईवान के बाहर इंतखाबात के अंदर। और उसके ऊपर लोग ये तनकीद करते हैं कि जिस तरीके से मरियम बीबी भी बाहर जाके बैठी हुई है और मियाँ साहब भी बाहर बैठे हैं, और वहां से वो नाराजगी का इजहार करते हैं राना सनाउल्लाह साहब से या तारड़ साहब से या किसी और मोअज़्ज़िज़ शख्सियत से कि आपने हमें पंजाब जीत के क्यों नहीं दिया। आप खुद मैदान में आएंगे, जब तक लीडरशिप खुद मैदान में नहीं आएगी तो मुझे नहीं लगता कि नून लीग के लिए कोई मुश्किलात आसान होगी। लेकिन बड़ा फैक्टर वही है जो आपने भी बताया कि जमात के अंदर भी थोड़े बहुत इख्तलाफात हैं। वो कुछ लोग ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह हुकूमत ली उसकी वजह से नून लीग को बड़ा नुकसान हुआ। मेरा नहीं है ऐसा ख्याल। मेरे ख्याल में ये हुकूमत मुशावरत से ली गई थी, उसके बाद जो रिलीफ मिला, नैब के केसेस जो खत्म किए, मरियम बीबी का केस में जिस तरह रिलीफ मिला, तो मेरे ख्याल में ये सारा उस चीज का हिस्सा था। लेकिन उनको वापस आना पड़ेगा अगर वो ये चाहते हैं कि उनका वोटर और सपोर्टर भी मुतहरिक हो पंजाब में और पाकिस्तान। लेकिन ये तो तय है ना कि नवाज शरीफ साहब ने तो कह दिया है कि अब मैं करीब तो वापस नहीं आ रहा हूँ। देखिए नवाज शरीफ साहब का मसला थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए कि वो उनको सजा हुई भी है, वो वापस आएंगे तो उनको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन मरियम बीबी तो आ सकती हैं, वो 4 महीने से वहां बैठी हैं, चंद हफ्तों का कह के गई थी, तो 4 महीने हो गए, वो अभी तक क्यों वापस नहीं आई है। मेरे ख्याल में वो शायद मरियम बीबी पहले आ जाएं और मियाँ साहब की वापसी मुझे अभी यही लगता है कि थोड़ी सी ताखीर का शिकार है। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो अदम एतमाद का मामला है जिसके बारे में आवाज़ें उठ रही हैं, उसका कितना इम्कान नज़र आता है और उसका क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए दो तरह के, एक तो एतमाद है अवाम का एतमाद। जहां तक अवाम के एतमाद की हालत है उसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं, ये कहते हैं सब कुछ करेंगे इलेक्शंस में नहीं जाएंगे, ये इस्लामाबाद के इलेक्शंस भी नहीं करवाते। जहां तक ईवान के अंदर एतमाद का या अदम एतमाद का ताल्लुक है, देखिए अदम एतमाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाके कामयाब नहीं कर सकती है, इसलिए कि खान साहब ने जो 8-9 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ा था, खान साहब सारी सीटों पर खुद जीते थे। हाँ, वो तो एक ही रखेंगे अपने पास, एक अपने पास रखेंगे, 8 के 8 वोट तो वो नहीं डाल सकते। उसके अलावा कुछ सीटों के ऊपर जो है वो दूसरी जमातों के लोग भी जीत गए थे। लेकिन एतमाद का वोट जो है ना, कि अगर मियाँ साहब को कहा जाए कि आप एतमाद का वोट लें, उसमें उनको मुश्किल हो सकती है। जो दीगर जमातें हैं जिस तरह MQM है, बाप पार्टी है या और दीगर जमातें, अगर वो उनको एतमाद का वोट नहीं देते तो वहां पर उनकी हुकूमत के लिए खतरा है। लेकिन अगर वो उनको एतमाद का वोट देते हैं तो जो चंद माह बाद इलेक्शन होंगे उसमें जाके वो फिर ये नहीं कह सकते कि जी जो पॉलिसी थी, जो कुछ इस कौम के साथ हुआ, जो हमारी मईशत के साथ हुआ, उसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अभी दोबारा एतमाद का वोट जो है वो रीइंफोर्स कर देगा कि ये इन सब की मुश्तरका पॉलिसीज हैं जिनका नतीजा इस वक्त हमारे सामने है। सही है। अच्छा, और ये जो एक और चीज़ रह गई थी वो बात जो हो रही है कि शो कॉज नोटिस मिल गया है परवेज साहब को, और काफ लीग जम हो रही हैं जी। काफ लीग PTI में जा सकती है? अगर काफ लीग PTI में चली गई तो काफ लीग जो हमेशा से एक तरीके से पंजाब की हुकूमत बनाने, कभी वफाक की हुकूमत बनाने, जोड़ तोड़ के तमाम मामलात में हमेशा आगे थी, उसकी तो हैसियत ही ख़त्म हो जाएगी।
देखिए, एक तो जहां तक शोकाज नोटिस का ताल्लुक है, ये उसी किस्म का शोकाज नोटिस है जिस तरह के पाकिस्तान का दफ्तर खारजा अमेरिका को डीमार्च करता है। और वो उसकी कितनी वैल्यू होती है अमेरिका को डीमार्च करने की, वो हमें भी पता है। अब चौधरी साहब ने वो शोकाज नोटिस दे दिया, ठीक है, कानूनी तरीका है, लेकिन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है उसकी पार्लिमानी जमात इस वक्त खड़ी है चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ और मोहम्मद इलाही साहब के बाद। अगर असेंबली टूट जाती है, वो अपनी जमात से मुस्ताफी हो जाते हैं, असेंबली के वो मेंबर भी नहीं है, फिर वो पीटीआई में जाके मिलें या नून लीग में मिलें या कोई किसी और जमात में जाके मिल जाए, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शोकाज नोटिस से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां तक पीटीआई में जम होने का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में ये जो मोहम्मद इलाही साहब हैं उनका ये ख्याल है कि हमें जम हो जाना चाहिए और संजीदगी से वो इसके ऊपर गौर कर रहे हैं। कल भी मेरी थोड़ी सी उनसे मैसेजेस एक्सचेंज हुए थे, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हम इस पे मुशावरत कर रहे हैं और संजीदगी से मुशावरत कर रहे हैं। और खान साहब की भी ये ख्वाहिश है, जब पिछले हफ्ते खान साहब से मुलाकात हुई थी तो उसमें भी उन्होंने इस चीज का जिक्र किया था कि ये जो काफ लीग का ये धड़ा है, ये हमारे साथ खड़ा है और ये आगे भी हमारे साथ चलेगा। और बाद में फिर उन्होंने इस चीज का जिक्र भी किया कि मेरी ख्वाहिश है कि वो हमारी पार्टी का हिस्सा बन जाए। तो मैं ये मुमकिनात में से है, अगर ये होता है तो मैं सरप्राइज नहीं हूँ। बिल्कुल सही है जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अतहर काज़मी साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे।